नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज मैं कथा पर चर्चा करूँगा कि कथा क्या है। चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे श्री राम कथा हो, हरि कथा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी भगवान से संबंधित कथा हो, उसका क्या उद्देश्य है और कथा कैसे कहा जाता है, क्या उसकी खासियत है और कैसे यह समाज में जागृति, परिवर्तन और क्रांति लाता है। यह इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जानें कि कथा क्या है। कथा कोई भी कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा, यह एक व्याख्यान है, एक ऐसा लेक्चर है जो कि अध्यात्म जगत का यह पाठ सिखाता है, बातें सिखाता है और इसके माध्यम से समाज में जागृति, परिवर्तन और क्रांति को लाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है कथा में कि कनेक्टिविटी, यानी कि जुड़ना। हम जो कथा सुना रहे हैं और जिसको सुना रहे हैं, जिस समुदाय को सुना रहे हैं, जिस जन समूह को सुना रहे हैं, उसके साथ हमारी एक कनेक्टिविटी होना चाहिए। यानी संपर्क होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए कि वह मेरी बातों को सुन रहा है, मैं सुना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वह समझ रहा है। तब जा कर के कहीं परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी। अन्यथा तो यह एक मनोरंजन या एक प्रकार का फ़ोर्स दे कर के भेजा जाने वाला, सुनने के लिए या सुनाए जाने के लिए भेजा जाने वाला यह प्रक्रम होगा। यदि हम चाहते हैं कि कथा के माध्यम से जागृति आए, परिवर्तन समाज में आए, समाज सुधरे, तो हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं से, उनकी दिनचर्या से, जो जनरल व्यक्ति की, आम व्यक्ति की होती है। साथ ही उनकी भावनाओं को समझना और भावनाओं के अनुरूप, यानी जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बातें करना और अपनी बातों को भी बड़ी चतुराई से उन तक पहुंचाना, जो हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है शास्त्रों में या आध्यात्मिक जगत में, महाराज जी के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, पुस्तक के द्वारा, वह हम अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसको सुना सकें, बता सकें, समझा सकें। चाहे वो हम भाषण के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम जागृति पैदा करें, कनेक्ट हों लोगों से कि लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुकूल हो और सरल भाषा में उनको यह समझ में आए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत, क्या सही, क्या उचित, क्या अनुचित है, क्या न्याय, क्या अन्याय है। यह बातें उन तक पहुँचाना। कोई आवश्यक नहीं है कि भाषा बहुत संस्कृत युक्त हो, बहुत ज़्यादा श्लोक, चौपाइयाँ याद हो। हमें ठोस जमाना है लोगों पर कि अपनी विद्वता का नहीं, बल्कि भक्ति का रोग, अपने भावनाओं का, यानी कि भाव और भक्ति, 2 चीज़ों से हमें कनेक्ट होना है जनता के साथ, श्रोता के साथ और उनको अपनी बात को समझाकर उनको बदलना है, उनको सुधारना है और उनको सँवारना है, जिससे कि वो एक अच्छे मानव, अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बने और इस अभियान को आगे बढ़ाएँ। किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई भी हो, चाहे भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, कथा में भाषण के द्वारा या नृत्य के द्वारा, किसी भी रूप में हम जन चेतना, जन जागृति पैदा करें, लोगों को जगाएँ और लोगों को उसका लाभ बताएँ, समझाएँ कि कथाओं से क्या लाभ है। यह जीने-मरने की कला है, जितना हमारा जीना-मरना भी निश्चित है। हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने की कला, और आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, यानी जब तक संसार में हैं या लोक भी हमारा सुधरे, हम परलोक में जाएँ तो परलोक भी। लोक-परलोक दोनों को बनाना, दोनों को अच्छा बनाना, यह हमें कथा सिखाता है। धन्यवाद।